जय हिंद कक्षा 10 के विद्यार्थियों, आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम प्रश्नावली 3.2 करने वाले हैं। प्रश्नावली 1.1 नहीं देखी तो उसे देख लीजिए, आई बटन पे लिंक आ रहा होगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से देख सकते हो। और आज हमें इस प्रश्नावली के अंदर पढ़ना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का आलेखीय हल कैसे निकाला जाता है। तो आपको अभी तक जो मैं बता चुका हूं इस प्रश्नावली, इस पाठ के अंदर, कि आपका दो चर का रैखिक समीकरण कुछ इस टाइप से होता है। ये एक समीकरण हो गया रैखिक समीकरण, ये हो गया दूसरा रैखिक समीकरण, ठीक है। और इस तरीके से आपके होंगे, तो इसीलिए इसे बोला गया दो चर के रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। और इसका हल आपको निकालना है दो चर का आलेखीय विधि से, ठीक है। बाकी इसमें आगे और भी विधियां हैं, उनके ऊपर एक एक प्रश्नावली है, बट यहां पे आपको आलेखीय विधि से निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि ये वास्तव में क्या होते हैं दो चर के रैखिक समीकरण। एक रेखा होते हैं और रेखा का समीकरण होता है, ठीक है। तो और एक समीकरण दिया गया तो मैंने उसका रेखा भी बनाना बताया था कि आप इसको काटते तल के ऊपर कैसे बनाओगे। और दो दिया गया है तो दो का भी बनाना हम यहीं पे सीखेंगे और वहीं से हल निकालेंगे। और पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मान लो हम इन रेखाओं का आलेख बनाते हैं, ठीक है। तो मान लो ऐसी रेखा, इसका जो आलेख बना वो कुछ ऐसा बन गया, मतलब दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर काट रही हैं, तो इसका एक ये चांस है बनने का, ठीक है। एक चांस ये था कि दोनों एक दूसरे के ऊपर बन जाएं, और तीसरा चांस था कि दोनों एक दूसरे के समांतर हों, ठीक है। जब आलेख हम बनाएंगे, इन दो रेखा, ऐसे दो समीकरण दिए होंगे, उनका आलेख बनाएंगे, तो ये चांस है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। इसको क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। इसको अच्छे से नोट कर लेना भाई, जो टेबल ये बता रहा हूं इसे बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। इसे बोलते हैं क्या? समपाती रेखा, एक दूसरे के ऊपर ही होगी, समपाती रेखा। और ये क्या है? समांतर रेखा, ठीक है। समांतर रेखा, ये ऐसी रेखाएं जब बनेंगी आपकी ग्राफ पे, तो इनका सॉल्यूशन क्या होगा? जब इस तरीके से रेखा होगी तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि इसका एक ही हल होगा। जब आप दो ये आपके समीकरण होंगे, इनका जब ग्राफ बनाओगे, इनका आलेख बनाओगे कार्तीय तल के ऊपर, अभी हम बताएंगे कैसे बनाना है, तो वो दोनों अगर एक दूसरे को काटेंगे तो उसका हल क्या होगा? सिर्फ एक हल होगा। तो इसका आप लिखोगे केवल एक हल होता है, ठीक है। और अगर दो रेखाएं क्या हैं? समपाती हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल है, एक दूसरे के ऊपर, तो ये क्या है? इनकी कई सारी बिंदुएं हैं जो दोनों के में समान ही होंगी, ठीक है। तो इसके क्या होंगे? अनेक हल होते हैं, ठीक है। और अगर दोनों रेखाएं क्या है? एक दूसरे के समानांतर है, मतलब एक दूसरे को बिल्कुल टच भी नहीं कर रही हैं, तो इसके क्या होंगे? हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। क्लियर बात? यहां तक बात समझ रहे हो? अगर हम ग्राफ इसका आलेख बनाएंगे, अगर दोनों कट करेंगे तो बोलेंगे उसका सिर्फ एक हल है। अगर एक दूसरे के संपाती हैं तो बोलेंगे इसके अनेक हल है। अगर दोनों क्या है? एक दूसरे के समानांतर हैं तो इसका कोई हल नहीं होगा। और इसको अलजेब्रिक रूप से आप इस फॉर्म से भी बता सकते हो। अगर हम इनका रेशियो निकालें A1/A2 और ये क्या हो? B1/B2 के बराबर ना हो, तब भी हम बोलेंगे इसका केवल एक हल है। और अगर A1/A2 बराबर हो B1/B2 और बराबर हो C1/C2, तब हम कहेंगे ये कैसा ग्राफ है आपका? ये क्या होगा? समपाती रेखाएं होंगी, ठीक है। और इसका क्या होगा? अनेक हल होगा। यानी कि चाहे हम ग्राफ बनाएं या फिर इन रेशियो के आधार पे भी हम बता सकते हैं कि ये रेखा का इसका आलेख कैसा है, इसके हल कितने होंगे, ठीक है। ये चीज है। अगर थर्ड वाला A1/A2 बराबर है B1/B2 और ये बराबर नहीं है C1/C2, यानी कि इसका ग्राफ क्या है? समपाती है और समांतर रेखा है, ठीक है। और इसका कोई हल नहीं होगा। तो हम इसको दो तरीके से इसके हल बता सकते हैं देख के। एक तो इसका आलेख देख के बता सकते हैं, दूसरा क्या है? इनके रेशियो, जो ये गुणनखंड है, इनके रेशियो के बेस पे भी हम बता सकते हैं कि इसका हल कितना होगा, ठीक है। और यहीं पे नोट करना, और इन दोनों को बोला जाता है संगत रेखाएं।
ये क्या है, संगत रेखा युग्म है। कौन कौन से, ये अगर प्रतिच्छेदी रेखा है और संपाती रेखा है तो, और अगर समांतर रेखा है तो इसको बोलते हैं असंगत रेखा युग्म। ठीक है, क्लियर बात। संगत रेखा युग्म किसे बोलते हैं, जो प्रतिच्छेदी हो, संपाती हो, और जो समांतर होती है उसको बोलते हैं असंगत रेखा युग्म। इतना नोट कर लेना अच्छे से। प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न दिया गया, कह रहा है निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला दिया गया, कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या बताओ आप। तो इसमें सबसे पहले आपको इसका 2 चर का रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, यानी कि 2 चर वाले 2 समीकरण बनाने हैं, फिर उनको हल करना है कौन सी विधि से, आलेखीय विधि से। क्लियर बात। तो हम इसे सबसे पहले इसका रैखिक समीकरण कैसे बनाएंगे, हम मान लेते हैं लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या y मान लेते हैं भाई। अब क्या है, दोनों कितने हैं, कुल विद्यार्थी कितने हैं, लड़के लड़कियों को मिला के क्या है, 10 हैं। तो पहला आपका रैखिक समीकरण बन जाएगा x + y = 10। ठीक है। दूसरा सुनो, यहां पे बोला गया लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कों से 4 अधिक है। ठीक है, तो y को हमने माना लड़कियों की संख्या, तो y बराबर हो जाएगा x + 4, क्योंकि लड़कों में क्या है, लड़कियों की संख्या 4 अधिक है लड़कों से, तो लड़कों में हम 4 जोड़ देंगे भाई, बराबर करना है। ठीक है, क्लियर बात। इतनी सी बात है। अब देखो इसे लिखेंगे कैसे हम। फर्स्ट का इसका पहला पार्ट दिया गया है, माना लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि दोनों का योग कितना है, 10 है, कुल विद्यार्थी कितने हैं, 10 है, तो ये आपका पहला 2 चर का रैखिक समीकरण बन जाएगा। और दूसरा कह रहा है कि लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कों से 4 अधिक है, तो यानी कि y = क्या है, x + 4 है। ये है लड़कियों की संख्या। ठीक है, लड़कियों की संख्या क्या है, 4 अधिक है लड़कों से, तो लड़कों में क्या कर दो, 4 जोड़ दो। क्लियर बात। लड़के ये हैं और उसमें 4 अधिक कर दिया, तो ये आपका बन गया दूसरा समीकरण। ठीक है, 2 चर के रैखिक समीकरण बन गए। अब इनकी बात आती है हल करने की। तो हल करने के लिए मैंने बताया था कि आलेखी विधि से करना है, तो इसका हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ के लिए आपको जरूरत होगी कार्तीय तल की। कार्तीय तल से पहले आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये रेखा है एक तरीके से, तो रेखा को कम से कम 2 बिंदु हमें पता होनी चाहिए, तभी हम रेखा खींच सकते हैं। भाई कोई रेखा है, ठीक है, खींचना है, तो एक बिंदु यहां पता हो, कि बिंदु यहां पता हो, स्केल रखा सीधा खींच दिया, तो इसके लिए कम से कम हमें 2 बिंदुएं पता होनी चाहिए। तो अब उन्हें बिंदुओं को निकालना है, तो हम यहां पे लिखते हैं रेखा फर्स्ट का बिंदु कैसे निकालेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे एक ब्रैकेट बना लेनी है। ठीक है, और यहां पे आपको x रखना है, यहां पे y रखना है। इसमें आपको एक बार x का मान 0 लेना है और वो इस समीकरण के अंदर रखना है। ठीक है, और फिर उसे हल करना है, तो y का मान आ जाएगा। फिर एक बार y लेना है और इसमें रखना है, और फिर हल करोगे तो x का मान आ जाएगा। पर यहाँ पे जब हम x = 0 लेंगे तो हमें पता है y = 10 आ जाएगा, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। तो हम यहाँ पे 0 ना लेके कोई और भी संख्या ले सकते हैं, ताकि हमें y थोड़ा सा छोटा मिले। छोटा मिलेगा तो क्या फायदा होगा, जब हम आलेख बनाएंगे कार्तीय तल में, तो हमें वो जो वैल्यू है ज्यादा बड़ी नहीं ले जानी पड़ेगी। क्लियर बात रखना। बाकी रेखा वही बनेगी, ठीक है, बहुत बड़ी नहीं बनानी पड़ेगी, बस रेखा वही बनेगी। जो आप कोई और वैल्यू लोगे तब भी रेखा सेम ही जगह बनेगी, बट हमें वैल्यू छोटी छोटी मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसमें हम x की जगह पे मान लेते हैं 4। अगर हम इसमें x की जगह पे 4 रखते हैं, पहले समीकरण में आप 4 रखो, तो ये क्या हो जाएगा, 4 + y = 10, और ये फिर 4 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा 10 में से, यानी कि इधर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर बात। और फिर y की जगह पे हम मान लेते हैं 5। अगर हम y की जगह पे, आप कोई भी और नंबर मान सकते हो, कोई नहीं यही मानो, दूसरा भी मान सकते हो। y की जगह पे अगर हम 5 रखेंगे तो ये y इधर क्या है, प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, यानी कि 10 में से 5 चला जाएगा, यानी कि 5। तो हमें यहां से 2 बिंदु मिल गया। क्या क्या मिला,
एक मिला कि अगर हम x की जगह पे 4 रख रहे हैं तो y हमें 6 मिल रहा है, और x की जगह पे अगर 5 रख रहे हैं तो y भी हमें 5 मिल रहा है। 2 बिंदु मिल गए, यानी कि हम रेखा बना सकते हैं। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे इस वाले समीकरण के लिए भी कर ले रहा हूं। रेखा सेकंड दूसरे के का बिंदु, इसका बिंदु हमें पता करना है, तो इसके लिए भी ऐसा कुछ बना लेते हैं। यहाँ पे x रखते हैं, यहाँ पे y रखते हैं। अब ये आपको समीकरण दिख रहा है, ठीक है। अब मैं इसमें अगर x की जगह पे 0 रखता हूं तो ये 0 हो जाएगा और y बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जो कि छोटा नंबर है इसलिए मैं 0 ही रख लिया, ठीक है। यहाँ पे 0 हम रख सकते थे, यहाँ पे y हमें 10 आ जाता जो कि बड़ा हो जाता, जो हमें बनाने में ग्राफ में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने ये रखा है। बाकी आप चाहो तो रख सकते हो। और फिर y बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो y की जगह पे 0, यानी कि x + 4 = 0, और 4 को जब उधर भेजेंगे तो y क्या हो जाएगा, माइनस का x क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो हम अगर y 0 रखते हैं तो हमें x क्या मिलता है, -4 मिलता है। क्लियर बात। यानी कि यहां से हमें जो 2 बिंदुएं मिल गई वो क्या है, एक बार x हमें 0 रखा तो y हमें 4 मिला, एक बार x = -4 रखा है तो हमें y 0 मिला। क्लियर बात। अब इसका हम आलेख बनाते हैं। इसमें देखो सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 6 गई है, और अगर मैं यहाँ पे 0 रखा होता 10 चली जाती। और देखो अभी इसका फायदा क्या होगा, देखो इसको आप स्केल से बनाओगे, ठीक है। y 6 गई है, 5 सबसे मैक्सिमम, ये 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे देखो ये आपकी धनात्मक संख्याएं होती हैं, 3 4 5 6 7। इधर क्या होती है, y आपकी धनात्मक अक्ष पे होती है, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7। इधर ठीक है, इधर क्या होती है, ऋणात्मक, इधर, ठीक है। इसको x अक्ष बोलते हैं। ये देखो मेरा थोड़ा सा टेढ़ा ही हो गया, आप पर स्केल से बनाओगे तो टेढ़ा नहीं बनेगा। अब इन बिंदुओं को बनाते हैं, 4 और 6, ये कहां पे होगा, x अक्ष, इसको क्या कहते हैं, भुज, इसको कोटि कहते हैं। x अक्ष किस पे, ये 4 किस पे होगा, भुज किस पे होता है, x अक्ष पे होता है। +4 आपको दिख रहा है, ये रहा। और ये कोटि क्या है, y अक्ष पे होता है, ये भी धनात्मक है, यानी कि ये इधर होगा, ये रहा 6। इसको आप ऐसे ऐसे बढ़ाओ और इसको बढ़ाओ तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेंगे, और जहां पे कट करेंगे वही बिंदु आपका हो जाएगा ये 4 और 6, ठीक है। दूसरा बिंदु है 5 और 5, यानी कि x अक्ष पे 5 और y अक्ष पे भी 5। तो इसको अगर मैं ऐसे बढ़ाता हूं और इसको इधर से बढ़ाता हूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 और 5, यानी कि 2 बिंदु हमें मिल जाएगा। और इन दोनों बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है, ऐसे जाएगी। और इस बिंदु, इस रेखा का समीकरण जो होगा वो क्या होगा, x + y = 10। ये इसका समीकरण होगा। अगर आप यहां से ध्यान से देखो ना तो ये रेखा x अक्ष को 10 पे ही कट करेगी, पर हमने देखो इससे छोटा पॉइंट लेके ही अच्छे से बना लिया। क्लियर बात। ये यहाँ पे 0 मैंने लेने का रीजन नहीं था, ठीक है, ये था रीजन कि मैंने 0 नहीं लिया, वरना 10 होता कहां में बनाता, लंबा बनता ना। ये है, तो ये रेखा आपकी बन गई पहले समीकरण की। दूसरे की बनाते हैं। दूसरे में x 4 और 0 और 4 है। x अक्ष पे हमें बिल्कुल नहीं जाना, ना इधर जाना ना इधर जाना है, y अक्ष पे सिर्फ जाना है, कहां पे, 4 पे। तो ये रहा एक बिंदु, ठीक है। और इसका दूसरा बिंदु है x अक्ष -4 और y 0। y अक्ष पे हमें कहीं नहीं जाना, x पे जाना है -4 पे। तो ये रहा बिंदु। और फिर हम इन दोनों को जब मिलाएंगे, ये, और ये रेखा हमारी कहलाएगी y = x + 4, या फिर इसको मैं कर सकता हूं y - x = 4। ये कह सकते हैं भाई, x को इधर भेज दिया, माइनस में हो गया। ये क्या हो गया, इस रेखा का समीकरण होगा। ये जो है इस रेखा का समीकरण है, और ये इसकी आलेख बन गई। अब ये जहां पे कट कर रही है, जहां पे कट कर रही है इस बिंदु को देखो, तो ये क्या है, x अक्ष से यहाँ पे 3 है, ठीक है, और y अक्ष से यहाँ पे ये 7 है, ठीक है। अप्रॉक्स में दिख रहा है। जब आप स्केल से बनाओगे बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा, पर यहाँ पे देखो मैंने अंदाज से बनाया है, फिर भी अप्रॉक्स लग ही रहा है कि हाँ वहीं पे है, ठीक है। तो ये बिंदु आपको मिल गया, और जहां पे ये कट करती है यही इसका क्या होता है, हल होता है।
अभी बताया जब प्रतिच्छेदी रेखा है तो उसका सिर्फ एक हल होता है, और वो कल हल कहाँ पे होता है, जहां पे वो दोनों हल कट करती हैं। यानी कि x का मान 3 आया है और y का मान 7 आया है, यानी कि लड़कों की संख्या क्या है, 3 है, लड़कियों की संख्या 7 है। क्लियर बात, यही इसने पूछा था। तो यहां पे आप चाहो तो लिख सकते हो। अब आता है लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की संख्या 7 है। और 3 और 7 को इसमें आप रख के भी देखो, ये संतुष्ट करेगा इन समीकरणों को। 3 रखो, 7 रखो, 10, ये रहा। यहाँ पे 3 रखो, 7 रखो और 3 माइनस करो, 4 इधर भी 4 इधर भी, संतुष्ट भी कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज है, समझ गए, और इसको आप अच्छे से नोट कर लो। दूसरा प्रश्न इसी में दिया गया है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य क्या है, 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है, तो इसको मैं मिटा दूं। ठीक है, कुछ चीजें मैंने मिटा दी हैं, इसी पे मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो यहां पे मान लेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य x है और एक कलम का मूल्य y है। प्रश्नानुसार इसमें बोला गया है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कितना हो जा रहा है, 50 रुपया हो जा रहा है। तो एक पेंसिल का मूल्य अगर x है तो 5 पेंसिल का क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 7 कलम बोला गया है, तो एक कलम का हमने मूल्य यहाँ पे माना है y, तो 7 का कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ के कितना हो रहा है रुपया, कुल हो रहा है 50 रुपया। तो ये आपका बन गया पहला दो चर का रैखिक समीकरण। ठीक है, इसी में दूसरा दिया गया है, उसमें कह रहा है कि 7 पेंसिल ले रहा है, तो यानी कि 7x हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा कर दिया है, और 5 कलम ले रहा है और 46 रुपए की हो रही है। तो ये आपका बन जाएगा दूसरा समीकरण रेखा का, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब पहले वाले के लिए आपको क्या बनाना है, इसका आलेख बनाना है। आलेख बनाने के लिए 2 बिंदु चाहिए, और 2 बिंदु बनाने के लिए हमें बिंदु निकालने के लिए ये तरीका है। एक बार x का मान इसमें कुछ रखो और फिर y आपको मिलेगा, y का कुछ मान रखो, x का मिलेगा। तो आप इस वाले समीकरण को ध्यान से देखो। अब हम x की जगह पे क्या ले सकते हैं, अगर मैं x की जगह पे 0 लेता हूं तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा और 7 जाएगा इधर भाग में हो जाएगा, और 7 के टेबल में ये पूरा तो पूरा कटेगा नहीं, 50 दशमलव में कुछ वैल्यू आएगी, और वो भी 7 5 35 7 42 7 7 49 7 टाइम में कहीं आएगी। ठीक है, तो हम 0 तो नहीं ले सकते, वरना क्योंकि y की वैल्यू दशमलव में आएगी और वो 7 टाइम पे आएगी। ठीक है, अब क्या ले सकते हैं, अगर हम x की जगह पे 3 ले लो, देखो अगर मैं यहाँ पे 3 ले लूंगी, क्योंकि 7 के पहाड़े में 35 आता है और ये 5 यही 15 हो जाएगा, 15 जाके 50 में से घट जाएगा, यानी कि 35 बचेगा, और 7 जाएगा 35 को भाग देगा कितनी बार में, 7 5 35। तो अगर मैं x का मान यहाँ पे लेता हूँ 3, तो y हमें क्या मिल जाएगा, इसकी जगह पे 3 रख के देखो, ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 उधर जाके घट जाएगा 50 में से, यानी कि 35 बचेगा, और फिर 7 जाके उसे भाग दे देगा, यानी कि 5 आ जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा है? अरे अब आप 10th में हो, इतना तो नॉर्मल आप समझ ही रहे होगे। ठीक है, मेरे को करके नहीं दिखाना कि हाँ ये रखा ही आया। क्लियर है बात? अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देना, अगली वीडियो से वैसा ही करेंगे। ठीक है, बताएंगे आपको करके भी, क्योंकि मेरा मकसद है आपको समझ में आए बस। y अगर हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, y अगर मैं 0 ले लूं, ठीक है, तो x क्या हो जाएगा, ये पूरा पद 0 हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा, 5 से इधर भाग दे देगा, और ये क्या हो जाएगा, 10 बार में चला जाएगा, यानी कि x का मान 10 आ जाएगा, और 10 भी इसमें बड़ा है। ठीक है, वहां पे अगर हम देखें तो बनाने में बड़ा होगा। और क्या ले सकते हैं कि y का मान कि आए और चला जाइए, तो 7 5 35, अगर हम y की जगह पे 5 ले लें, पर यहाँ पे 5 तो पहले ही ले रखा है, वही बिंदु आ जाएगा, तो y की जगह पे और कोई वैल्यू लेंगे तो ये लास्ट में फिर इसके 0 या 5 नहीं आएगा, तो y की जगह पे हम 0 ही ले लेते हैं, और हम 0 जब लेंगे तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, और x का मान क्या आ जाएगा, ये 5 जाके 50 में भाग हो जाएगा, x का मान 10 आ जाएगा। यानी कि हमें 2 वैल्यू मिल गई, जब x हमने 3 लिया तो y हमें 5 मिला,
और जब x हमने 10 लिया y हमें 0 मिल गया। तो दो बिंदु यहाँ से मिल गई। अब दूसरी वाली रेखा पे आ जाओ। इसमें क्या है, यहाँ पे 46 है। x का क्या मान लें कि y का मान आ जाए कुछ ठीक ढंग का। x का मान अगर हम 0 ले लें, ठीक है, अगर 0 ले, ये पूरा खत्म। ये 5 जाके 46 में भाग होगा और 5 से जब 46 में भाग होगा दशमलव में नंबर आएगा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा। तो ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये दशमलव में ना आए और हो जाए। तो इसे सोचना पड़ेगा आपको। क्या कर सकते हो, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21। अगर हाँ 21 इधर जाके माइनस होगा तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट में 5 बचेगा ऑन प्लेस पे, ठीक है। और 46 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, वैसे 1 चला गया और 20 चला जाएगा, यानी कि 25 बचेगा। और फिर 5 से जाके डिवाइड हो गए तो 5 बार में चला जाएगा। तो देखो अगर मैं x की जगह पे 3 लेता हूँ, ठीक है, x की जगह पे 3 रखने पर तो ये क्या हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा और 21 जाएगा 46 में से घट जाएगा, यानी कि आ जाएगा कितना, इसको मैं करके बता देता हूँ। ये हो जाएगा 7 गुना 3 प्लस में 5y बराबर 46। ये 7 त्रिक 21 हो जाएगा। और 21 जाके इधर जब घटेगा तो इधर क्या आ जाएगा भाई, 1 चला गया, 1 इधर से चला गया 6 में से, 4 में से 2 गया 25 और इधर क्या बचा 5y, y बराबर 25/5 और 5 पचम 25, यानी कि y बराबर 5 आया। तो जब हमने x बराबर 3 रखा तो y हमें 5 मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब बात आती है हमें दूसरा बिंदु 1 चाहिए, तो हम y की जगह पे कुछ रख के देखें। y की जगह पे अगर हम 0 रखते हैं तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा और 7 जाके उधर 46 में भाग होगा। और 7 के पहाड़े में 46 आता है क्या, 7 5 35 7 42, नहीं आता। तो क्या रखा जा सकता है, 21 आता है। अगर हम y की जगह पे माइनस का 2 रखें, देखो अगर हम माइनस का 2 रखेंगे तब क्या होगा, माइनस का 2 रखने से ये चीज क्या हो जाएगी, माइनस की 10 हो जाएगी और इधर माइनस ये जाके उधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा और प्लस का 56 हो जाएगा। और 56 क्या होता है, 7 के पहाड़े में आता है। क्लियर बात, देखो इसको, ये हो जाएगा 7x प्लस 5, y की जगह पे -2 रखा और ये हो जाएगा 46। तो ये क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा और ये इधर 7x बराबर 46 और इधर 7x 46 और ये 10 जाके उधर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा 56। 7x x बराबर 56/7, 7 7 49, 7 8 56, यानी कि x का मान 8 आ गया जब y हमने -2 रखा। ठीक है, क्लियर बात, यहां तक समझ में आ गई। अच्छा, इसको मैं मिटा देता हूं। तो यहां से हमें 2 बिंदु क्या मिला, एक तो मिला 3 और 5 और एक मिल गया 8 और -2। अब बात आती है इन बिंदुओं को वहां पे हमें आलेख के ऊपर बनाना है। तो यहाँ पे 3 और 5 है। ये बिंदु कहाँ पे होगा, x यहाँ पे 3 है, y क्या है 5 है। x अक्ष पे 3 पे जाना है, ये रहा, और y अक्ष 5 पे। तो 5 को ऐसे ऐसे बढ़ाते हैं, इधर से 3 को ऐसे ऐसे बढ़ाते हैं और ये लगभग ये बिंदु आपको मिल जाएगा जहाँ पे ये कट कर रहा है। ठीक है, और इसमें दूसरा क्या है, x 10 पे है और y 0 है, यानी कि y अक्ष पे तो हमें नहीं जाना है, x पे 10 से जाना है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं ये हो गया 8 9 10, 10 यहीं पे कहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका दूसरा बिंदु हो जाएगा। और जब हम इसको मिलाएंगे, ठीक है, तो ये रेखा कुछ ऐसी जाएगी और यही रेखा आपको प्रदर्शित करेगी इस वाले समीकरण को। तो 5x प्लस 7y बराबर 50 ये रेखा प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, पहला बना लिया। दूसरा देखो, इसमें 3 और 5, यानी कि 3 और 5 तो हमें पता ही ये वाला बिंदु है। दूसरा बिंदु देखो 8 और 2, यानी कि x अक्ष पे कहाँ पे जाना है आपको, x अक्ष पे कहाँ पे जाना है 8 पे। तो इधर देखो ये रहा 7, ये कहाँ, ये 8 है आपका अप्रॉक्स में, हाँ। और y अक्ष पे कहाँ पे जाना है -2, और -2 ये रहा। इसको ऐसे से बढ़ाते हैं और इधर से इसको बढ़ाएंगे और ये जहाँ पे कट करेगा ये बिंदु, यही बिंदु आपका कहलाएगा 8, -2। ठीक है, और एक बिंदु ये है इसी का, ठीक है, और दूसरा बिंदु ये है, ये मिल गया। और इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, क्लियर बात। और ये कैसी बन रही है, प्रतिच्छेदी रेखा बन रही है, मतलब कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक ही होगा। और कहाँ पे होगा, जहां पे ये कट कर रहा है, और कट कहाँ पे कर रहा है 3.5 पे ही, दोनों मिल रहे हैं, यानी कि इसके x और y के मान क्या आ गए, 3 और 5 हो गए। तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः एक
पेंसिल का मूल्य 3 रुपया है और एक कलम का मूल्य 5 रुपया है। ठीक है, ये चीज लिख देंगे और आपका इस तरीके से यह प्रश्न समाप्त होता है। दूसरा प्रश्न दिया गया है अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो जो अभी मैंने शुरू में बताया था, क्या होता था, इनके रेशियो से हमें पता चल जाएगी कि बिंदुएं, ये रेखाएं कैसी होंगी। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बता रहा है कि रेशियो के अनुसार आप बताइए कि ये रेखाएं बनेगी कैसे आलेख पे। क्लियर क्वेश्चन कल समझ में आ गया। तो दूसरे का फर्स्ट वाला हम करते हैं। इसमें सबसे पहले लिखेंगे जो दिया गया है आपको दो चर वाले दो रैखिक समीकरण युग्म। ये है 5x - 4y + 8 = 0 और दूसरा है 7x 6y - 9 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम पता करेंगे कि A1, A2, B1, B2, C1, C2 है क्या, क्योंकि हमें उसी का रेशियो तो निकालना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A1 क्या है, ये A1 जो x के साथ गुने में होता है, ये हो जाएगा आपका 5। यहाँ पे B1 क्या है, ये जो -4 है। ठीक है, और C1 क्या है, यहाँ पे 8 है। क्लियर बात। पहले वाले समीकरण किससे तुलना की मैंने, A1x + B1y + C1 से तुलना किया। तो इससे जब हम तुलना करेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, और इसी तरीके से A2x B2y + C2 = 0, इससे तुलना करेंगे इसकी। तो यहाँ से हमें A2 मिल जाएगा क्या, 7, B2 मिल जाएगा हमें 6, C2 मिल जाएगा 9 माइनस का। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, अब हम इनका रेशियो निकालेंगे। क्या, A1/A2, A1 हमारा है 5 और A2 है 7। ठीक है, तो ये आ गया 5/7, कटेगा तो है नहीं। ठीक है, यहीं पे निकालेंगे B1/B2। B1 है आपका -4 और B2 है 6। तो इसको काटेंगे अगर, तो ये 2 से कट जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, माइनस का 2/3। और यहीं पे C1/C2 अगर हम निकालेंगे तो ये है 8 और ये है 9। ठीक है, तो ये तो कटेगा नहीं, तो माइनस का 8/9 आया। तो क्या ये बराबर हैं? तो अगर हम देखें तो यहाँ पे A1/A2 B1/B2 बराबर है क्या, 5/7, -2/7 नहीं है। तो यहीं पे हमें ये पता चल गया कि A1/A2 B1/B2 नहीं है, यानी कि ये कौन सी रेखाएं होंगी, कैसा आलेख बनेगा, इसका प्रतिच्छेदी बनेगा। क्योंकि प्रतिच्छेदी में क्या होता था, ये रेशियो बराबर नहीं होंगे। तो यहीं पे लिख देंगे, क्योंकि ये A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। इसमें आपको दिया है यहाँ पे है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम तुलना करेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे A1 और A2। तब आपको तुलना करना आ ही गया है। तो यानी कि A1 यहाँ पे क्या है, 9 है, और A2 क्या है, यहाँ पे 18 है। B1 यहाँ पे क्या है, 3 है। B2 यहाँ पे क्या है, 6 है। C1 यहाँ पे क्या है, 12 है। C2 यहाँ पे 24 है। ठीक है, अब इनका हम रेशियो निकालेंगे, यानी कि A1/A2। तो A1 यहाँ पे 9 है और नीचे A2 18 है, यानी कि 9 दूनी 18, यानी कि 1/2। B1/B2 3/6, यानी कि 1/2। C1/C2 यानी कि 12/24, यानी कि 1/2, क्योंकि यहाँ पे A1 और A2 बराबर है B1/B2
B2 बराबर है C1 अपॉन में C2। और ऐसा होता था किस पे, जब रेखाएं समपाती होंगी, ठीक है। इसलिए या फिर अतः रेखाएं समपाती हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर ही होंगे। क्लियर बात। इसमें हल के बारे में पूछा नहीं है, वरना हम बता भी देते कि इसके क्या हैं, अनेक हल होंगे। पहले वाले के क्या होते हैं, सिर्फ एक हल होता, केवल एक हल। हल के बारे में हमसे नहीं पूछा, हमसे सिर्फ यही पूछा कि आप बताओ प्रच्छेद हैं, समपाती हैं, समांतर हैं, तो वही हम बता रहे हैं। अब दूसरे का थर्ड वाला देखो, दूसरे के थर्ड में जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है आपको 6x - 3y + 10 बराबर 0, 2x - y + 9 बराबर 0, ठीक है। और यहाँ a1 बराबर है 6, a2 बराबर है 2, b1 बराबर -3, b2 बराबर है 1 माइनस का, c1 बराबर है 10, c2 बराबर है 9। अब इनका क्या करेंगे, हम अनुपात निकालेंगे, यानी कि a1 अपॉन में a2, तो a1 आपका 6 है, a2 आपका 2 है। इसको अगर हम हल करें तो ये आ जाएगा 3/1, 2 3 6। इसी तरीके से b1 अपॉन में b2 निकालेंगे तो ये -3 है और यहाँ पे -1 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3/1। c1 अपॉन में c2 अगर हम निकालें तो ये 9 है और यहाँ पे ऊपर 10 है, नीचे 9 है, ठीक है। तो ये तो कटेंगे नहीं, यानी कि 10/9 ही रहने देते हैं, यही में भलाई है। ओके, तो अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन b2 बराबर है, बट c1 अपॉन में c2 नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2 इसके बराबर नहीं है, इसलिए रेखाएं, कौन सी रेखाएं में होता है ये, समांतर रेखाएं, रेखाएं समांतर हैं, ठीक है। और हल के बारे में बताना हो, अगर समांतर रेखा है तो इनका कोई भी हल नहीं होता। और इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न समाप्त होता है। बाकी के प्रश्न जो है नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और प्ले लिस्ट है, वहां से कोई भी वीडियो देख सकते हैं। बाय बाय।